आज के इस वीडियो में सुबह उठते ही गैस सिलेंडर में पाउडर डालते ही होगा कमाल। साथ ही में है कुछ यूजफुल किचन टिप्स एंड हैक्स जिसके मदद से आपका घर और किचन के काम बहुत ही आसान हो जाएंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का पहला टिप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा क्योंकि हमारे पास कुछ इस तरह का पुराना पिलो कवर या कुशन कवर तो होता ही है। कहीं से वो थोड़ा सा फटा हुआ हो या कलर फेड हो तब भी चलेगा, तो इसका इस्तेमाल हम नहीं लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको इसका एक बहुत ही बढ़िया सा यूज़ बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने के साथ साथ आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो सबसे पहले हमें इसे बिछा लेना है और उसके बाद हमें लेना है एक पॉलीथीन। अगर आपके पास इसका नापी का पॉलीथीन है तब तो बहुत ही बढ़िया, आपको काटने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर थोड़ा सा कहीं से बड़ा हो तो आप थोड़ा सा काट लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ये देखिए इसका नापी का है तो सीधा मैं इसके अंदर इसको डाल दूंगी। डालने के बाद इसका जो मुँह है इसे हमें ना इस तरह से मोड़ देना है। मोड़ने के बाद आप चाहें तो इसको सिल के भी फिक्स कर सकते हैं सुई धागे की मदद से। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं उतना तामझाम नहीं करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं लूँगी सेफ्टी पिन और सेफ्टी पिन को कुछ इस तरह से लगा के इसका जो मुंह है इसे हम बंद कर देंगे। तो दोनों साइड में हम 2 सेफ्टी पिन लगा के इसका मुंह बंद कर देंगे। तो सेफ्टी पिन लगाने से क्या होगा कि अगर आपको कभी इसको धोना है तो पॉलीथीन को निकाल के आप धो भी सकते हैं या तो फिर चेंज भी कर सकेंगे। तो सेफ्टी पिन को खोल के वो आराम से आप कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका यूज़ कहाँ पर है। तो मैं सीधा आ चुकी हूँ किचन में। तो क्या होता है, बर्तन धोते टाइम हम बर्तनों को कुछ इस तरह से धुलने के बाद सिंक के बगल में जो स्लैब है वहाँ पर हम रखते जाते हैं और बर्तन में से जो एक्स्ट्रा पानी है वो तो निकलता है, जिस कारण किचन स्लैब बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है। चाहे हम बास्केट क्यों ना यूज़ कर ले, क्योंकि बर्तन रखने वाला बास्केट भी जालीदार होता है एक्स्ट्रा पानी को ड्रेन करने के लिए। तो जैसे भी हम रखें, चाहे बास्केट में रखें या तो फिर बर्तनों को इस तरह से रखें, किचन स्लैब तो गीला होना ही होना है। तो लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल लेंगे तो किचन स्लैब कभी भी गीला नहीं होगा क्योंकि ये वाटर प्रूफ जैसे काम करेगा, क्योंकि अंदर में पॉलीथीन डाला हुआ है और पिलो कवर जो है ना एक्स्ट्रा पानी को शो कर लेगा। दूसरा तो आप देखिएगा पॉलीथीन नीचे पानी को जाने ही नहीं देगा। अगर आप बास्केट यूज़ कर रहे हैं तब भी आप बास्केट के तले में इसको रख कर यूज़ कर सकते हैं। है ना, कितना यूज़फुल आइडिया। तो इस तरह से छोटी छोटी टिप्स को अपना करके हम अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। मैं यहाँ पर ली हूँ पेन का ढक्कन। अक्सर क्या होता है, कुछ कुछ पेन गुम हो जाता है या कई बार क्या होता है टूट जाता है, लेकिन ढक्कन सही सलामत रहता है। तो आप क्या कीजिए, उन ढक्कन को कभी भी ना फेंकें क्योंकि इन ढक्कन की मदद से हम ऑर्गेनाइजर भी बना सकते हैं, जो मैं पिछला वीडियो में शेयर की थी। लेकिन आज इसका यूज़ थोड़ा सा मैं अलग बताऊंगी। बहुत ही सिंपल यूज़ है। तो हम कपड़े में एज ए क्लोथ क्लिप इसका यूज़ ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत सारा कपड़े को धुल चुके हैं और इसे सुखाते टाइम एक्स्ट्रा में आप इस ढक्कन का यूज़ ले सकते हैं। और कभी हम बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो हमें कपड़े वगैरह को सूखने के लिए डालना होता है, तो क्लॉथ क्लिप तो हम साथ में कैरी नहीं करते हैं, लेकिन पेन हम सभी के पास होता है। तो उस टाइम भी ये इस तरह से काम में आएगा। है ना, कितना यूजफुल आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। तो फ्रेंड्स, किशमिश को हम कैसे लंबे टाइम तक स्टोर करके रखें, इसका ही एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय मैं आज आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ। क्योंकि आपने देखे होंगे किशमिश में ना छोटे छोटे से ईली कीड़े वगैरह लगते ही लगते हैं, जिस वजह से सारे के सारे किशमिश बर्बाद हो जाते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक, आप क्या कीजिए, जब भी आप मार्केट से किशमिश ले आए तो इस काम को आप ज़रूर किया कीजिए। जैसे आप किशमिश को कंटेनर में रखते हो ऐसे ही आप रख लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा शक्कर इसके ऊपर इस तरह से डाल दीजिए और खूब अच्छे से सेक कर लीजिए। फिर आप देखेंगे इस किशमिश में छोटी छोटी कीड़े या इली बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर लेकर आ चुकी हूँ नेल पेंट का एक बहुत ही बढ़िया सा हैक। क्योंकि नेल पेंट लगाना हम सभी लेडीज़ को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो कई बार क्या होता है, जब हम शादी पार्टी में जा रहे होते हैं तो जो भी ड्रेस या साड़ी वगैरह जो भी हम वेयर करते हैं उसका मैचिंग का हम नेल पेंट ज़रूर लगाते हैं। तो उस टाइम ना हमें बहुत ही हड़बड़ी होती है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये सूख जाए ताकि हम जल्दी से जल्दी तैयार हो पाएँ। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक, क्योंकि ये सूखता नहीं है जल्दी, बहुत टाइम तो थोड़ा सा लगता ही है इसको सूखने में। तो इसके लिए आप एक छोटा सा ट्रिक अप्लाई कीजिएगा। तो क्या करना है, आपको लेना है एक बाउल में पानी। तो आप पहले नॉर्मल पानी ले लीजिए और इसके ऊपर डाल दीजिए 4 से 5 आइस क्यूब। और अगर आप चाहते हैं तो एकदम से फ्रिज का चिल ठंडा पानी भी ले सकते हैं। और उसके बाद इस ठंडा पानी में नेल्स को कुछ इस तरह से डिप करके रखें 4 से 5 सेकंड के लिए। फिर आप देखेंगे ये नेल पेंट जल्दी सूख जाएंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है लहसुन। तो कई बार ऐसा होता है हमें क्रश किया हुआ लहसुन चाहिए सब्जी में डालने के लिए।
तो इसलिए हम फटाफट से ग्रेटर को उठाते हैं और लहसुन को क्रश करने लगते हैं। तो इससे मुश्किल बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि लहसुन की कलियाँ बहुत छोटी छोटी होती है और इसे क्रश करते टाइम कई बार तो हमारी उंगलियां छिल जाती है और इस तरह से लहसुन को ग्रेट करने से आधा से ज़्यादा लहसुन ग्रेटर में लग के रह जाता है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक, जब भी आपको लहसुन को ग्रेट करना है तो ग्रेटर में आप पॉलीथीन पहले चढ़ा लीजिए, उसके बाद ही आप लहसुन को ग्रेट कीजिए। इससे देखिएगा आपका उंगली भी नहीं छिलेगा, साथ ही में आप देखिएगा लहसुन, जितना लहसुन आपको ग्रेट करना है उतना सॉलिड लहसुन आपको मिलकर तैयार हो जाएगा। तीसरा तो आप देखिएगा ग्रेटर भी गंदा नहीं होगा। है ना कितना यूजफुल आइडिया, और उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रिक आपका डेली लाइफ में बहुत ही काम आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच चाय पत्ती। ठीक है, आप चाहे तो चाय पत्ती का जो लास्ट में डस्ट पार्टिकल रहता है उसे भी आप ले सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए तेज पत्ता। मैं यहाँ पे 3 से 4 तेज पत्ता ली हूँ, उसे ना तोड़ के इस तरह से डाल दी हूँ। अब हम इसे पीस लेंगे, लेकिन इसमें पानी वगैरह नहीं डाला जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ना इसको एक बार घुमा लिया था और इस तरह से ये क्रश हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे टैल्कम पाउडर। कोई सा भी ब्रांड का टैल्कम पाउडर यहाँ पर आप ले सकते हो और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ठीक है, तो चलिए आप दिखाती हूँ इसका यूज़ हम कहाँ पर लेंगे। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, जहाँ पर हम गैस सिलेंडर रखते हैं, चाहे एक्स्ट्रा गैस सिलेंडर हो या तो फिर जो सिलेंडर हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आप देखिएगा गैस सिलेंडर के आसपास बहुत ज़्यादा कॉकरोचेस दिखते हैं या तो फिर चूहे आते हैं गैस का जो पाइप है उसे काटने के लिए, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो इसके लिए ये सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा कारगर होगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस सॉल्यूशन को गैस सिलेंडर के चारों ओर इस तरह से छिड़क देना है। ठीक है, इस सॉल्यूशन की मदद से आप देखिएगा कॉकरोच या तो फिर चूहे वगैरह है ना, वो पूरी तरीके से घर से भाग जाएंगे। तो अगर कॉकरोच सिर्फ गैस सिलेंडर में नहीं है, अगर आपके किचन कैबिनेट में भी है या अलमीरा में है, कहीं घर के कहीं पर भी है, तो आप इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल लेकर के आप कॉकरोच उसको बहुत ही आसानी से भगा सकते हैं, क्योंकि टैल्कम पाउडर, तेज पत्ता और चाय पत्ती का स्मेल कॉकरोचेस को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। तो इस वजह से आप देखिएगा कॉकरोचेस को भगाने के लिए ये सॉल्यूशन आपका बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। मैंने यहाँ पे लिया है काफ़ी सारा कंघी। तो हमारे घर में ना इस तरह का तरह तरह का कंघी होता है, पतली वाली, मोटी वाली, या बच्चों के लिए अलग, लेकिन कुछ कुछ कॉम ऐसी होती है जिसका कॉम बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं और बच्चों के लिए तो उस कॉम का इस्तेमाल हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि बच्चों का स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय, आप क्या कीजिए, जब भी आप खाना पकाएं, चाहे दाल पका रहे हैं या चावल पका रहे हैं, तो उस टाइम देखिएगा बर्तन बहुत ज़्यादा गर्म होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी चावल पका रही हूँ और ये पतीला बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इस कंघी को लेकर के ना इस तरह से पतीले के ऊपर ना थोड़ा सा रब कीजिएगा। इससे आप देखिएगा इसका जो तीखी वाली नोक है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से दब जाएगी, जिस कारण इस कंघी का इस्तेमाल हम बहुत ही इजी तरीके से ले सकते हैं। इसे यूज़ करने में अब बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से छोटी छोटी टिप्स को अगर हम अपनाते हैं तो हम चीज़ों को बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ करना भी सीख लेंगे। है ना यूज़फुल आइडिया। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूजफुल लगा है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।